घर और गृहस्थी के कामों में हम कभी कभी इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और उसके अलावा हमारा बहुत सारा पैसा भी यूं ही बर्बाद चला जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही सिलाई मशीन से संबंधित हैक बताने जा रही हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आने वाले हैं। यदि टिप्स पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट यूजफुल हैक। तो डियर फ्रेंड्स, पैंट्स हम सब लोगों के घरों में जेंट्स लोग पहनते ही हैं, लेकिन उनमें एक कॉमन बात होती है कि उनकी जो लुप्पी होती है वो टूट जाती है। यहाँ की जहाँ पे बेल्ट हम लोग फंसाते हैं ना, वो निकल जाता है और यहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा होता है। के ऊपर सिलाई मशीन चलाते हैं तो सिलाई मशीन बिल्कुल भी नहीं चलती है, और चलती है तो फिर सुई के टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे कम से कम 8 से 10 बार मोटा हो जाता है। तो एक सिंपल सा हैक बता रही हूँ। जब भी आपको सिलाई करनी है ना इसके ऊपर मशीन से, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे इस तरह से कपड़ा रख दीजिएगा नीचे दबा के, और जो ऊपर वाला होता है ना बोनट, जिसके नीचे कपड़ा दबाते उसको आप एक हाथ से दबा दीजिएगा, और उसके बाद जो मशीन का पहिया है ना उसे धीमे धीमे से हाथ से ही घुमाइएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इस तरह से बहुत आसानी से ये सिलाई जो है ना ये बहुत आराम से हो जाती है, और मशीन की ना तो सुई टूटती है और ना ही मतलब ऐसा होता है कि धागा छोड़ने का कोई डर रहता है। बहुत अच्छे से सिलाई हो जाती है, और मैंने इसीलिए अलग कलर के धागे से सिलाई करके दिखाई है ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और इस तरह से इसकी जो लुप्पी है ना बेल्ट वाली, बहुत अच्छे से सिल जाती है। और नेक्स्ट आज का हैक है कि हमारे घर में जीन्स के पैंट होते हैं ना, वो सभी लोग पहनते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। लेकिन जब ये ढीले हो जाते हैं या फिर क्या होता है कि इनकी सिलाई वगैरह उधल जाती है, तो हमें सिलाई करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इनका कपड़ा जो ना काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। और सिलाई मशीन की जो सुई होती है ना, जो हैंड हाथ वाली सिलाई मशीन होती है, इनकी सुई तो बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल कपड़े पे ही चल सकती है। इन पे बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पे हम इनसे सिलाई नहीं कर सकते। तो आज एक सिंपल सा हैक है जिससे कितना भी मोटा कपड़ा हो, चाहे जीन्स वाला हो चाहे कोई भी पैंट हो, कुछ भी हो, बहुत आराम से उस पर सिलाई हो जाती है। तो उसके लिए जो नहाने वाला साबुन है ना वो ले लीजिए, और जितनी आपको सिलाई करनी है ना जहाँ पे, वहीं वहीं पे आप ये चला लीजिएगा साबुन, जिससे कि कपड़े में एक चिकनाहट आ जाएगी। और यही साबुन जो है ना वो सिलाई मशीन की सुई पे भी थोड़ा सा लगा दीजिए, जिससे उसमें भी चिकनाहट आ जाएगी। और इसके बाद यदि आप सिलाई करेंगे ना तो बहुत आराम से सिलाई हो जाती है। मशीन धागा नहीं छोड़ती है, और न तो मशीन की सुई टूटने के चांसेस रहते हैं। और धागा छोड़ने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल भी नहीं होनी है। तो होपफुली आपको ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। काफ़ी इस टिप को यूज़ करने के बाद आपकी काफ़ी सारी समस्याएं जो ना ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि बच्चों के यदि जीन्स होते हैं तो कभी नीचे से निकल जाते हैं, या फिर इनकी पैंट की जेब निकल जाती है, कुछ इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे कुछ कपड़े हमारे बच्चों के, बड़ों के, जैसे लेगी है या फिर कुछ ऐसे टी शर्ट वगैरह होते हैं जिनके ऊपर सिलाई मशीन नहीं चलती है, यानी कि वो सिलाई मशीन जो ना वो धागा छोड़ देती है, या फिर मशीन जैसे ही चलती है तो वहाँ पे कपड़ा जो है ना वो खुच जाता है, यानी कि कपड़े में छेद हो जाते हैं, कपड़ा हमारा नया होता है बेकार हो जाता है। तो इस तरह के कपड़ों पे सिलाई करने के लिए आज मैं एक बहुत सिंपल सा हैक बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका कपड़ा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और उसके ऊपर आप अच्छे से सिलाई कर सकेंगे। और इस तरह की प्रॉब्लम यदि छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके कच्छा या फिर जो इस तरह से जो टी शर्ट वगैरह होती है ना, उन्हें सिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनके यहाँ पे जो अंडर आर्म्स होते हैं ना ये काफ़ी जल्दी से ही उधल जाते हैं। तो एक सिंपल सा हैक है। तो जब भी आपको जहाँ पे भी सिलाई करनी है, आपको क्या करना है, आपको एक ले लेना है पेपर। जी हाँ, जो हमारे घर में पेपर नॉर्मल आता है वो ले लीजिए, या फिर कॉपी का पेपर कोई सा भी हो वो ले लीजिए। और जहाँ पे आपको सिलाई करनी है ना, तो इस तरह से आप पेपर की हेल्प से कर सकते हो सिलाई। और इस तरह से सिलाई करने से बिल्कुल छेद नहीं होगा, और जो सिलाई मशीन जो सिलाई है ना धागा भी नहीं छोड़ेगी। और सिलाई करने के बाद आप इस तरह से पेपर को हटा के अलग कर दीजिएगा, और जो आपकी सिलाई है ना वो कपड़े पे रह जाएगी। इस तरह से आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। और हाँ, इससे भी एक अच्छा और मजबूत तरीका बताने वाली हूँ। जैसे कि यदि जो कच्छा होता है ना बच्चे का, अगर इस पर सिलाई करनी है तो आप क्या कीजिए, जो इस तरह से कपड़े हमारे पास होते हैं ना, थोड़े कतरन वगैरह बचे होते हैं, आप इसकी एक स्ट्रिप काट लीजिए। 1 से 1.5 इंच चकलाई की काट लीजिएगा, और जितने भी सिलाई करनी है उतनी लंबाई की काट लीजिए। और उसके बाद जिस तरह से हमने कागज़ को रख के इसके ऊपर सिलाई की ना, उसी तरह से आप कपड़े को रख के सिलाई कर सकते हो।
और हाँ, ये सिलाई करते समय आपको ध्यान रखना, ये आप अंदर साइड से ही करिए, क्योंकि कपड़ा निकलेगा नहीं और कपड़ा इसी तरह से अंदर बना रहेगा। लेकिन ये सिलाई जो है ना वो कागज़ वाली सिलाई से ज़्यादा मजबूत रहती है। यदि आपको अंदर सिलाई करनी है तो आप इसी तरह से सिलाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा सा हैक है। तो अब हम बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी हमें अपने कभी कपड़ों में प्लेट्स वगैरह बनाने होते हैं ना, जो लोग सिलाई करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, हम लोग एक हाथ से इस तरह से बना लेते हैं, एक बनाते हैं, फिर हम एक दोबारा से चलाते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि जो हम प्लेट्स बनाते हैं वो कम ज़्यादा कोई बड़ी हो जाती है, कोई तिरछी हो जाती है। इस तरह की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। ये बिल्कुल बराबर नहीं बनती है, और प्लेट्स जब तक बराबर ना बने तब तक वो मज़ा नहीं आता है। जो हमारे कपड़े में जो फिनिशिंग आनी चाहिए वो नहीं आती। तो सिंपल सा है कि जब भी आप इसमें प्लेट्स बनाएं तो दोनों हाथों से इस तरह से बना के छोड़ें, उसके बाद सिलाई करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो सिलाई कर रहे हैं वो सिलाई ऊपर से कम 1 से 1.25 इंच के बाद लगाएं, जिससे कि आप दोनों साइड में कपड़े को अच्छे से पकड़ सकेंगे। और जो प्लेट्स है ना वो बिल्कुल बराबर गैप की बनेगी, जिससे कि कपड़े में जो प्लेट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो होपफुली ये टिप भी आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो कभी कभी डियर फ्रेंड्स क्या होता है, हमें अपने कपड़े को काटना है, सिलना है, और लेकिन एक समस्या आती है कि कपड़े को काटने के लिए हमारे पास चॉक अवेलेबल नहीं है। तो चॉक के लिए हम क्या करें, कहाँ से लाएँ? क्योंकि कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है जब हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, तब हम ऐसी स्थिति में क्या करें? तो एक सिंपल सा है कि बहुत छोटा सा है। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा। आपको लेना है कोई सी भी टैबलेट जो आपके पास घर में अवेलेबल पड़ी हो, पुरानी, अनयूज्ड, एक्सपायर, या फिर आप इसे यूज वाली भी ले सकते हो। बस आप उसे यूज ना करते हो तो आप उसे ले लीजिएगा। और जहाँ पे आपको अपने कपड़े पर टिक लगाना ना, आप इस तरह से आसानी से लगा सकते हो, और इसके बाद आपको चॉक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, इसकी जगह पे आप अपने बच्चों के जो क्रेयॉन्स कलर होते हैं, स्केच होती है ना, उन्हें भी यूज कर सकते हो। उनसे भी बहुत अच्छे से इस पे काम हो जाता है। लेकिन चॉक का क्या होता है ना, ये एक बार चला दो, फिर ये जब हम कपड़ा सिल जाता है तो धीमे धीमे हट भी जाता है। लेकिन जो हमारा कलर वगैरह चलाते हैं ना, वो कलर कपड़ा सिलने के बाद भी जाता नहीं है। तो वो उसमें कभी कभी 1-2 इधर-उधर का दाग वगैरह लग जाते हैं, तो ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए मैं इस वाले तरीक़े को बता रही हूँ। तो आप मेडिसिन जो है ना वो बहुत ही यूजफुल है। तो अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ कपड़े हमारे ऐसे होते हैं जिन पे यदि हम सिलाई मशीन चलाते हैं तो आपने देखा होगा ना, कपड़ा एकदम खुच सा जाता है, या फिर हम काफ़ी समय तक हम अपनी जो सुई है ना उसे नहीं बदलते हैं, यूज करते रहते हैं। तो उसमें हम जब किसी सिल्की कपड़े के ऊपर चलाते हैं ना तो हमारा कपड़े में छेद हो जाते हैं, और यानी उसके धागे इधर उधर हो जाते हैं, जिससे कि हमारा कपड़ा जो है ना वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, सिलाई भी अच्छी नहीं आती है। तो इसकी जो सुई है ना, इस सुई को ठीक करने का एक सिंपल सा तरीका है, जिसे आप यूज करेंगे तो इसकी जो सिलाई है ना, जो सुई है ना, वो बिल्कुल घर में ही ठीक हो जाएगी, और आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो सिल्वर फॉल वाले जो इस तरह के खाली मेडिसिन के रैपर आते हैं ना, वो आप ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, धागा निकालने के बाद में आपको जो अपनी मशीन है ना, इस मशीन को इसके ऊपर ऐसे ही चला देना है खाली। जिससे क्या होगा, इसके ऊपर चलेगी तो जो उसकी सुई की जो शार्पनेस चली गई थी वो शार्पनेस आ जाएगी इसके ऊपर चलाने के बाद, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम होता है, और एल्युमिनियम जो है ना जब सुई से रगड़ेगा बार बार तो उसकी जो शार्पनेस है ना वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। और इन सारे किचन टिप्स में से कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो मैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।